अरे उठा ले उसे, किसी को पता नहीं चलेगा। जंगल पूरी तरह सुनसान है। हाँ दीपक, तू सही कह रहा है। इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ऐसी सुंदर लड़की और कहाँ मिलेगी। दोनों शिवान्या को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। शिवान्या शिवा को पुकारती है, शिवा शिवा, कहाँ हो शिवा? शिवा मुझे बचाओ शिवा। ये कहानी शिवान्या और शिवा की है। दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के परिवार एक दूसरे के जाती दुश्मन हैं, इसलिए दोनों छुप छुप कर मिला करते हैं। शिवा कब तक हम ऐसे ही मिलते रहेंगे? किसी ने हमें देख लिया तो? शिवान्या, तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, मरते दम तक भी नहीं। बस कुछ महीनों में मैं पंचमुखी नाग बन जाऊंगा और मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और मैं अपने नाग समाज का राजा भी बन जाऊंगा। फिर मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। फिर तुम और मैं शादी कर लेंगे। शिवान्या और शिवा अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, इस बात से अनजान कि एक बड़ा तूफान उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है, जिससे उनकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। एक दिन शिवान्या बरगद के पेड़ के नीचे शिवा का इंतजार कर रही थी। तभी उस जंगल में दो आवारा लड़के अर्जुन और दीपक आ पहुंचते हैं। दोनों शिकार करने के लिए जंगल आए थे। तभी उनकी नजर शिवान्या पर जा टिकती है, जो बेहद खूबसूरत और सुंदर थी। उसे देखकर अर्जुन अपनी आंख भी नहीं झपका पाता। दीपक, उधर देख, क्या लड़की है। मैंने इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। लगता है भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है इसे। हाँ, कहे तो तू एकदम सही रहा है। चल फिर इंतजार किस बात का। दोनों शिवान्या के पास जाकर उसे छेड़ने लगते हैं। शिवान्या उन दोनों को खूब मना करती है, लेकिन वो दोनों नहीं मानते और अर्जुन शिवान्या के गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे शिवान्या बेहोश हो जाती है और दोनों उसे उठाकर गाड़ी में लिटा देते हैं। शिवान्या पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, वो शिवा को पुकार रही थी, शिवा। उधर शिवा को एहसास हो चुका था। लगता है शिवान्या के साथ कुछ बुरा हुआ है। मुझे जल्दी ही जाकर देखना होगा। शिवा अपना नाग रूप लेकर उसी जगह जाता है जहाँ शिवान्या और वो अक्सर मिला करते थे, लेकिन शिवान्या वहाँ नहीं थी। शिवा की बेचैनी और बढ़ जाती है। तभी उसे शिवान्या का दुपट्टा वहाँ पड़ा हुआ मिलता है। शिवा उसे उठाकर देखता है और उस दुपट्टे से उसके साथ क्या हुआ ये जान लेता है। मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को, लेकिन मैं इंसानी बस्ती में नहीं जा सकता। मुझ पर श्राप है कि अगर मैं इंसानी बस्ती में गया तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। शिवा मजबूर था। वो शिवान्या के पास चाह कर भी नहीं जा सकता था। उधर दीपक और अर्जुन के इरादे अच्छे नहीं थे। वो शिवान्या को सुनसान जगह ले आते हैं। शिवान्या अब होश में आने लगी थी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। शिवा यहाँ नहीं आ पाएगा। वो इंसानी बस्ती में नहीं आ सकता। तभी वहाँ दीपक आ जाता है और नशे में कहता है, मैं अर्जुन के आने से पहले इस लड़की को अपना बना लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी है। मैं इसे अर्जुन की बातों में नहीं आने दूंगा। दीपक शिवान्या की तरफ बढ़ता है। शिवान्या अपने नागिन रूप में आ जाती है। उसे देखकर दीपक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, मैं नागिन हूँ, कोई आम लड़की नहीं। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम एक नागिन हो। तभी अर्जुन भी आ जाता है। अरे, ये तो एक नागिन है। अरे, ये क्या हो गया हमसे। तुम दोनों ने अपनी मौत को दावत दी है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी।
तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगी। शिवान्या अर्जुन को डसने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी दीपक अपने पास से बंदूक निकालकर शिवान्या पर चला देता है और शिवान्या की मौत हो जाती है। तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे मेरे प्यार से अलग किया है। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरा शिवा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अबे, ये क्या किया तूने? इसे मार दिया? इसे नहीं मारता तो ये हमें डस लेती। अरे अब ये शिवा कौन है? अब ये कौन है शिवा जो हमें नहीं छोड़ेगा? देख लेंगे उसे भी। जैसा इसका हाल किया वैसा ही उसका भी करेंगे। तू डरता क्यों है? शिवा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसका प्यार उससे बिछड़ चुका था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। उसकी आंखें इंतकाम की आग से जल रही थी। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। बदला लूंगा तुम दोनों से। ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। तुमने मुझे मेरे प्यार से अलग किया है, तुम्हें इस दुनिया से अलग कर दूंगा। कुछ महीने बीत गए लेकिन शिवा के मन की आग शांत नहीं हुई। वो शिवान्या की मौत का वो दृश्य भूल नहीं पाया था। अब वो एक पंचमुखी नाग भी बन चुका था। उसके पास सूरज जैसा ताप, समुद्र जैसी ताकत, हवा जैसी गति की शक्तियां आ चुकी थी। वो अपने नाग समाज का राजा बन चुका था। उससे शक्तिशाली अब कोई नहीं था। वो एक विशाल शरीर का मालिक था। अब समय आ गया है शिवान्या कि तुम्हारे कातिलों को मैं इस दुनिया से मिटा दूं। पर मैं इंसानी बस्ती में नहीं जा सकता। मैं क्या करूं? उधर दीपक और अर्जुन आज भी वैसे ही थे। अय्याशी और लड़कियों पर गलत नजर डालने की आदत गई नहीं थी उनकी। इस बात का फायदा शिवा उठाता है और वो अपनी दोस्त शेषा को बुलाता है, जो खुद भी एक नागिन थी। क्या हुआ शिवा? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? शेषा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे किसी से शिवान्या की मौत का बदला लेना है और मुझे उसमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे लिए कुछ भी। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। शिवान्या के कातिलों को तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। आखिर वो मेरी भी दोस्त थी। शिवा शेषा को सब बताता है और अपना प्लान भी बताता है। एक दिन शेषा एक सुंदर सी इंसानी लड़की का रूप लेकर डिस्को में जाती है, जहां दीपक और अर्जुन पहले से ही मौजूद थे। दीपक की नजर शेषा पर पड़ती है। अर्जुन, देख उस लड़की को। किसी अप्सरा की तरह लग रही है। हाँ दीपक, सही बोला तूने। चल फिर देर किस बात की? दोनों शेषा के पास आते हैं। हाय, कैन आई बाय यू ए ड्रिंक? हाँ, क्यों नहीं, यही तो शौक है मेरा। आज आप फ्री हैं तो कहीं घूमने चले? श्योर, तुम्हें तो मैं ऐसी जगह घुमाऊंगी कि तुम्हारी रूह निकलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। आपने कुछ कहा क्या? मैंने कहा जगह मैं डिसाइड करूंगी। क्यों नहीं, सुंदर लड़कियों की बात माननी ही चाहिए। जैसे आप कहें मैडम। शेषा अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर दोनों को उसी जंगल में ले आती है जहां से उन्होंने शिवान्या को उठाया था। ये तो वही जगह है। ये तुम कहाँ लेकर आई हो हमें? शेषा अपने नागिन रूप में आ जाती है। उसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं कि तभी शिवा उन दोनों को अपनी पूंछ में जकड़ लेता है। दोनों की सांसें उखड़ने लगती हैं। हमें बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई है? कोई नहीं है जो तुम्हें बचाने आएगा। तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता।
जैसे तुमने मुझसे मेरी शिवानिया को छीना, मेरे प्यार को, वैसे ही मैं तुम दोनों से तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा और तुम सिर्फ तड़पने के अलावा कुछ नहीं कर सकोगे। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो हमें। शिवा अपने पंचमुखी सरों से एक एक करके उन दोनों को डसता है, जमीन पर गिरा गिरा कर मारता है, मुंह से निकलती आग से दोनों को झुलसा देता है। दोनों अधमरे हो जाते हैं। कैसा लगा? छोड़ दो हमें, छोड़ दो। शिवा, खत्म कर दो इन दोनों को, ये जीने के काबिल नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो हमें। शिवा के ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो दोनों को डस डस के मार देता है और इस तरह पंचमुखी नाग का बदला पूरा होता है।